बैरिस्टर गौहर रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। गौहर साहब, क्या कहेंगे? 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है दोनों रहनुमाओं को। दीवार पे लिखा तो सबको नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल की एटलीस्ट बुनियादी असूल होते हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी हो गई थी। और कल ही हमने देखा था कि जिस तरीके से 12 विटनेसेस पे 2 घंटे के अंदर अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट करवाया, और वो भी उन वकीलों से कंप्लीट करवाया जो इनके पास न कोई फाइल थी, न उनकी एक्सपर्टीज थी, न उन न उन्होंने कोई कंसल्ट किया था एक्यूजों को। तो ये बुनियादी हकूक की सरासर खिलाफवर्जी हुई है। जस्टिस को हमने कत्ल होते हुए देखा है और ये बहुत नाइंसाफी हुई है, और इसके खिलाफ हम अपील फाइल करेंगे। फिर भी अदलिया से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये क्वाश हो जाएगा। अच्छा सर, क्या समझते हैं आप? टाइम फ्रेम तो 30 दिन का है, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। तो अब ये सारी सूरत-ए-हाल जो है, इसको फैसले को चैलेंज इलेक्शन के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि तहरीरी फैसला तो अभी तक नहीं आया। तहरीरी फैसला जिस वक्त मिलता है तो उसके बाद ही आप चैलेंज कर सकते हैं, और जो डिसीजन में लिखा हुआ होता है, क्योंकि रात 12 बजे तो इस केस में मैं मौजूद था, 10:30 बजे मैं कोर्ट से बाहर निकला हूँ। 10:30 बजे तक जज साहब ने 342 की जो स्टेटमेंट होती है, जिसको मुल्जिम का बयान कहा जाता है, वो बयान का स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो बयान के स्टेटमेंट की आज सुबह अगर वकला ने उसको तैयार करके भी दिया है, तो हमारे वकीलों ने नहीं, वो जज साहब भी अपॉइंटेड थे, प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंटेड थे, और जज ने खुद अपने तरफ से डिफेंस के लिए वकला अपॉइंट किए थे। अगर उन्होंने कहा है तो वो भी गलत हुआ, क्योंकि अक्यूज का राइट है कि वो अपने दिफा में भी अपने गवाहों को पेश करे। तो वो भी वकीलों ने लिखा होगा कि हम गवाह नहीं। साथ ही साथ ऐसी फौरन इतने बड़े केस में आर्गुमेंट्स भी हुए, और जज साहब ने जजमेंट तैयार भी कर ली और अनाउंस भी किया। तो ये तो एक नया वर्जन है तोशाखाना का। वो तो फिर भी 30 मिनट्स लगे थे, इसमें तो 30 मिनट्स भी नहीं लगे, सब कुछ एक ही दिन में सब कुछ कंक्लूड हो गया। तो ये तो सारा गलत हुआ है, लेकिन जब ऑर्डर की कापी मिलेगी ही तो अपील फाइल होगी, और अपील के 30 डेज होते हैं, लेकिन जो ही हमें कापी मिलेगी द नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाएंगे। गौहर साहब, क्या समझते हैं? ये कहा गया कि पीटीआई के वकला ही पेश नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी जानिब मौक़िफ़ ये किया गया कि उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। तो इन दोनों बातों में सदाकत क्या है? आया एक्सेस नहीं दी जा रही थी, या फिर खुद ही वीक स्टांस था पीटीआई वकला की जानिब से? नहीं, वकला के हमेशा से पेश होते रहे, और फिर भी कल भी वकला पेश हुए थे। वकला को बाहर रखा गया, जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इससे पहले जो जज साहब ने दिया था, तो जज साहब ने एक दिन की तारीख भी, क्योंकि वकील की कोई सर्जरी हुई थी तो उसकी वजह से वो पेश नहीं हुए थे, जज साहब ने अपने तरफ से स्टेट काउंसिल मुकर्रर किया। कल वकला जब मौजूद थे तो जज साहब को यही हमने कहा कि सर, जब वकील मौजूद है, आपने जिस वकील को अपॉइंट किया उसके पास फाइल भी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है, उन्होंने देखा भी नहीं, इंस्ट्रक्शन भी नहीं लिए, तो मेहरबानी करके डिफेंस काउंसिलों को जिन्होंने केस तैयार किया उनको इजाजत दे ताकि क्रॉस एग्जामिन करें। तो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत ही नहीं दी और खुद प्रोसीड कर बैठे। अच्छा गौहर साहब, अब इस फैसले का कोई असर इलेक्शन पर पड़ेगा? आपके जो कैंडिडेट्स हैं तमाम और उनके हलकों में इस फैसले का कोई असर पड़ेगा, समझते हैं आप? यही कोशिश की जा रही थी कि ये इलेक्शन से पहले इसको अनाउंस करे और इलेक्शन को मुतासर करे, या आवाम को इश्तिहाल दिला दे और उनको जो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया जाए। लेकिन मेरी आपकी वसातत से पूरे अपने वर्कर सपोर्टर्स और पीटीआई को और अवाम उन्नास से भी इल्तिमास है कि आप तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, पुरअमन रहे। ये सारा इंसाफ का कत्ल हुआ है, बिल्कुल अदल को के उसूलों को मुनाफी हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला किसी भी अदालत में जाएगा तो ये क्वाश हो जाएगा। ठीक है बैरिस्टर गौहर साहब, ये बताएगा कि जैसे आपने कहा कि वकला को अदालत में पेश नहीं होने दिया जा रहा था, जबकि दूसरी जानिब उनका ये मौक़िफ़ है कि वकला सफाई अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, तो जब आपके वकला को अदालत में पेश नहीं होने दिया गया तो क्या आपने किसी अदालत से रुजू किया? यस, इसी कल ना पेश होने दिया गया। आज सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो गए थे। चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट कर ली। मैं चीफ जस्टिस साहब के पर्सनल सेक्रेटरी के पास भी गया था कि प्लीज ये मैटर बहुत अर्जेंट है, काइंडली आप इसको अर्जेंट बेसिस पे लें और फाइनल ऑर्डर रोकें। लेकिन यही तो हमारा शिकवा शिकायत है कि जब हम अदालतों में आ जाते हैं तो हमारे केस या तो लगते नहीं है, या ऑब्जेक्शन में लगते हैं, या उसमें टाइम ज्यादा लगाते हैं, या जजमेंट रिजर्व होती है। तो शहाना का भी कल हमारा राइट क्लोज हो गया, स्ट्रक अप हो गया, लेकिन वो जजमेंट आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिजर्व है। तो हमें तो कोई एक से ज्यादा शिकवे हैं, तो हमें तो वो ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही जो कानून और इनके मुताबिक हमारा हक है, और जो अदलिया को चाहिए कि हमें एज कंसेशन नहीं बल्कि एज हमारा राइट दे दे। सही, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। गौहर साहब, क्या कहेंगे? 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है दोनों रहनुमाओं को।
दीवार पे लिखा तो सबको नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल की एटलीस्ट बुनियादी असूल होते हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी हो गई थी। और कल ही हमने देखा था कि जिस तरीके से 12 विटनेसेस पे 2 घंटे के अंदर अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट करवाया, और वो भी उन वकीलों से कंप्लीट करवाया जो इनके पास न कोई फाइल थी, न उनकी एक्सपर्टीज थी, न उन था, न उन्होंने कोई कंसल्ट किया था एक्यूजों को। तो ये बुनियादी हकूक की सरासर खिलाफवर्जी हुई है। जस्टिस को हमने कत्ल होते हुए देखा है और ये बहुत नाइंसाफी हुई है, और इसके खिलाफ हम अपील फाइल करेंगे। फिर भी अदलिया से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये क्वाश हो जाएगा। अच्छा सर, क्या समझते हैं आप, टाइम फ्रेम तो 30 दिन का है लेकिन इलेक्शन में सिर्फ 8 दिन रह गए हैं, तो अब ये सारी सूरत-ए-हाल जो है इसको फैसले को चैलेंज इलेक्शन के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि तहरीरी फैसला तो अभी तक नहीं आया। तहरीरी फैसला जिस वक्त मिलता है तो उसके बाद ही आप चैलेंज कर सकते हैं, और जो डिसीजन में लिखा हुआ होता है, क्योंकि रात 12 बजे तो इस केस में मैं मौजूद था, 10:30 बजे मैं कोर्ट से बाहर निकला हूँ। 10:30 बजे तक जज साहब ने 342 की जो स्टेटमेंट होती है, जिसको मुलजिम का बयान कहा जाता है, वो बयान का स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो बयान के स्टेटमेंट की आज सुबह अगर वकला ने उसको तैयार करके भी दिया है, तो हमारे वकीलों ने नहीं, वो जज साहब भी अपॉइंटेड थे, प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंटेड थे, और जज ने खुद अपने तरफ से डिफेंस के लिए वकला अपॉइंट किए थे। अगर उन्होंने कहा है तो वो भी गलत हुआ, क्योंकि अक्यूज का राइट है कि वो अपने दिफा में भी अपने गवाहों को पेश करे। तो वो भी वकीलों ने लिखा होगा कि हम गवाह नहीं। साथ ही साथ ऐसी फौरन इतने बड़े केस में आर्गूमेंट्स भी हुए, और जज साहब ने जजमेंट तैयार भी कर ली और अनाउंस भी किया। तो ये तो एक नया वर्जन है तोशाखाना का। वो तो फिर भी 30 मिनट्स लगे थे, इसमें तो 30 मिनट्स भी नहीं लगे, सब कुछ एक ही दिन में सब कुछ कंक्लूड हो गया। तो ये तो सारा गलत हुआ है, लेकिन जब ऑर्डर की कापी मिलेगी ही तो अपील फाइल होगी, और अपील के 30 डेज होते हैं, लेकिन जो ही हमें कापी मिलेगी द नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाएंगे। गौर साहब, क्या समझते हैं, ये कहा गया कि पीटीआई के वकला ही पेश नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी जानिब मौक़िफ़ ये किया गया कि उनको एक्सेस नहीं दी जा रही, तो इन दोनों बातों में सदाकत क्या है? आया एक्सेस नहीं दी जा रही थी या फिर खुद ही वीक स्टांस था पीटीआई वकला की जानिब से? नहीं, वकला के हमेशा से पेश होते रहे, और फिर भी कल भी वकला पेश हुए थे। वकला को बाहर रखा गया, जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इससे पहले जो जज साहब ने दिया था, तो जज साहब ने एक दिन की तारीख भी, क्योंकि वकील की कोई सर्जरी हुई थी तो उसकी वजह से वो पेश नहीं हुए थे, जज साहब ने अपने तरफ से स्टेट काउंसिल मुकर्रर किया। कल वकला जब मौजूद थे तो जज साहब को यही हमने कहा कि सर, जब वकील मौजूद है, आपने जिस वकील को अपॉइंट किया है उसके पास फाइल भी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है, उन्होंने देखा भी नहीं, इंस्ट्रक्शन भी नहीं लिए, तो मेहरबानी करके डिफेंस काउंसिलों को जिन्होंने केस तैयार किया उनको इजाजत दे ताकि क्रॉस एग्जामिन करें। तो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत ही नहीं दी और खुद प्रोसीड कर बैठे। अच्छा गौर साहब, अब इस फैसले का कोई असर इलेक्शन पर पड़ेगा? आपके जो कैंडिडेट्स हैं तमाम और उनके हलकों में इस फैसले का कोई असर पड़ेगा, समझते हैं आप? यही कोशिश की जा रही थी कि ये इलेक्शन से पहले इसको अनाउंस करे और इलेक्शन को मुतासर करे, या आवाम को इश्तिहाल दिला दे और उनको जो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया जाए। लेकिन मेरी आपकी वसात से पूरे अपने वर्कर सपोर्टर्स और पीटीआई को और अवाम उन्नास से भी